नमस्कार दोस्तों, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। कैसे खबर आपके लिए है? खुशखबरी वाली खबर है। जैसा कि अनुमान से नहीं, अब हम एग्जैक्ट सूत्रों से पता चला है, अनुमान नहीं सूत्रों से पता चला है दोस्तों कि 17 जिला में लमसम 10,000 के लगभग में सीट खाली हुई है। 17 जिला में दोस्तों कितने हजार की? 10,000 के लगभग में सीट खाली हुई है। और आप सोचिए कि बिहार में 38 जिला है और कितना अभी बाकी कितना है, तो सोच लीजिए कि इतना जो बाकी जिला में कितना सीट खाली होगा। तो लमसम अनुमान जो हमने कुछ दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि 20,000 के लगभग में सीट खाली होगी केवल जिला वाइज। तो सोचिए 20,000 से प्रति केवल जिला वाइज खाली हो रही है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जब आएगा अब कटअप में क्या बदलाव हो सकता है। आप इस भली बात को जान सकते हैं, क्योंकि कटअप भी ज्यादा से ज्यादा गया है तो क्या 50% के लगभग में गया है। आप इस बात को जान रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो है प्रत्येक जिला में 17 जिला में 10,000 के लगभग में खाली हुआ है। बाकी जो रेस्ट जिला बचा हुआ है अब उसमें जो है लमसम समझ ली 10,000 उसमें भी खाली होगा ही, 20,000 ये हो गया। और एक और खुशखबरी क्या है दोस्तों कि अब क्या है कि अब जो है गेम पलट दिया गया है दोस्तों। गेम क्या पलट दिया गया है? जो पूर्व से नियोजित शिक्षक थे उनका स्कूल को ना बदलाव कर दिया गया है। अब बदलाव करने के लिए क्या हुआ कि बदलाव होने से अब उनको जिस स्कूल में था अब उनको बदल कर दूसरा कोई ब्लॉक में भेज दिया गया, यानी कि ब्लॉक ही चेंज कर दिया गया है दोस्तों। तो अब जो भी पूर्व से नियोजित शिक्षक है अब वो उनको कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनका मनपसंद जगह पे उनका स्कूल मिला हुआ था। पहले छठे चरण में हो चाहे पहले से नियोजित शिक्षक हो, उनको मनपसंद स्कूल में मिला था अपने घर से आसपास के स्कूलों में, तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जिस कारण क्या होगा कि अब उनको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे अब उनके ऊपर है। जहां तक हम उम्मीद, यानी कि एक पोल हमने एक चलाए कल शाम को नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के ऊपर कि ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमारा 80% जो वोट आया नहीं करने पर आया। तो 80% आप सोच सकते हैं कि उस वोट के अनुसार 80% लोग जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं करने के पीछे भी रीजन है, हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे कि क्यों नहीं करेंगे। केवल वोट के आधार पर नहीं बताएंगे कि हाँ कोई भी वोट कर सकता है, ये भी होता है, लेकिन उसका भी आप रीजन बताएंगे। पहले वोट का सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसका सुन लीजिए। वोट में 80% बताया गया है कि नहीं करना है ज्वाइनिंग। अब इसके पीछे रीजन आपको एग्जैक्ट बता देते हैं दोस्तों कि रीजन क्या है। रीजन यह है कि पहले से जो सेवा दे रहे हैं स्कूल में लमसम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से, या अभी जो तत्कालीन 2-3 साल से जो अभी है उनका भी ले लिया जाए तो सेवा दे रहे हैं। तो अब क्या है कि उनको जो अब ज्वाइन किया जाएगा फ्रेश के रूप में ज्वाइन किया जाएगा। अब फ्रेश के रूप में जो पहले से जो सेवा दिए तो उनका जो इंक्रीज तो होगा नहीं पैसा, ठीक है। अभी मान के चलिए बीपीएससी में है तो उनका सीधा 10,000 12,000 इंक्रीज होगा, लेकिन जो 10 साल से जो सेवा में उनका भी तो सैलरी सेम अभी जो मिल रहा है उनको तो फायदा है नहीं। वो नहीं ज्वाइन करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका सेवा मन नहीं जोड़ा जाएगा। उसका जो पीए डीए जो भी होता है ना पेंशन के, वो सब तो खा जाएगा सरकार। तो इसीलिए क्या है कि वो उसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। इस बिहाफ पे भी नहीं ज्वाइनिंग करने का एक रीजन है। दूसरा रीजन दोस्तों क्या है कि बहुत सारे टीचर अपने घर के आसपास में उनका सिलेक्शन हुआ है और वो क्या करेंगे कि नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि दिसंबर में विशिष्ट शिक्षक यानी कि हो सकता है राजकर्मी का भी दर्जा दे देंगे। आपको नीतीश कुमार जो बोले थे अपने भाषण में कि एक नॉर्मल से एग्जाम लेकर, एक मामूली से एग्जाम लेकर सभी को विशिष्ट शिक्षक या राजकर्मी का दर्जा हम दे देंगे। इस चीज को भी लेकर आपको क्या है कि जो ज्वाइनिंग न करने के पीछे दूसरा रीजन हो गया दोस्तों। दूसरा रीजन आप समझ में आ गया होगा कि नहीं है। वोट तो हो गया, चलिए वो अलग है, वोट करने वाला कोई भी गलत सही कर सकता है, लेकिन ये 2 रीजन परफेक्ट है। और हमारे पास कमेंट भी आया, 2-3 कमेंट भी आया। जो नियोजित शिक्षक है उन्होंने बजाते लिखा है कि हम बीपीएससी टीचर में क्वालिफाई है, हमारा मेरिट लिस्ट में भी नाम है, लेकिन हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। जब हम उनसे बात किए आखिर में रीजन क्या है, तो दोस्तों रीजन यही बताया गया कि हमारा जो स्कूल मिल रहा है बहुत दूर मिल रहा है, हम यहाँ पे सेटल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बढ़ रहा है 10 से 15,000 12,000 बढ़ रहा है। और जहाँ पे हमको भेजा जा रहा है हमको ट्रेवलिंग में ही 10,000 12,000 खर्चा हो जाएगा। एक तो अपने फैमिली से दूर रहेंगे, टीचर का नौकरी करना है, ऊपर से फैमिली का दूर रहेंगे, और ऊपर से हमारा क्या है
फिर आना जाना बहुत परेशानी को लेकर उन्होंने बताया कि हमको जब 1-1.5 महीना में हमको जब राजकर्मी का उनको सरकार को देना ही है तो हम वेट कर लेंगे, और ऊपर से हमारा जो पहले से जो सेवा का जो हमारा है वो तो सब समाप्त हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि दिक्कतें हैं। इस कारण बहुत सारा लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, पहला से ठोस ये। अब जब देखिए अब ये सब जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो सोचिए इस बात से कि 20,000 तो उधर सीट खाली हो जाएगा, निश्चित तौर पर 20,000 से सीट कम खाली नहीं होगा, एकदम 20,000 सीट खाली हो जाना है। और ऊपर से जो टीचर लोग जो ज्वाइनिंग किया 28,500 के करीब में जो टीचर लोग का जो पूर्व नियोजित शिक्षक है, उसमें आपको 11th 9th 10th का वो जो ज्वाइन कर लेंगे, जो 1 to 5 का अधिकतर टीचर जो ज्वाइनिंग हुए मतलब कि सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से आप सोच लीजिए कि 60% मेल तो चला जाएगा, लेकिन फीमेल आपको नहीं जाएगी, फीमेल में बहुत लोग नहीं जाएगी, मेल चला जाएगा। और मेल जाने के बाद आपको समझ लीजिए 50% या 60% ले सकते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो सोच लीजिए इसका 10 से 12,000 सीट, हम 10,000 मान के चलिए, छोड़िए 18,000 ज्वाइनिंग करेगा, 10,000 सीट जो है आपको वैकेंट जाएगा आपको नियोजित शिक्षकों का, तो भी ऐड कर लीजिए। जब ऐड कर लेंगे तो 30,000 के अप्रोक्स हो जाएगा। 30,000 के अप्रोक्स होने के बाद सोच लीजिए इस बात से, ये बात गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अब हवा में बोल रहे हैं, हवा में नहीं, एग्जैक्ट डाटा है ये, आप अनुमान लगा लीजिएगा। और जब आएगा तब सोच लीजिएगा इस बात को। देखिए जब ये बात गलत तभी हो सकता है जब सरकार के द्वारा फॉल्ट होगा तब। अब फॉल्ट कैसे नहीं है, नियोजन जो प्रक्रिया है तो एकदम गलत प्रक्रिया हुआ ना, आपको पता नहीं है। जिनका सिलेक्शन, जिसका BEd सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनको भी क्या है जॉब में है, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, स्कूल भी आवंटित हो गया है। अब 2 साल के अंदर में उनको हटाएंगे, यानी कि तब तक जब तक खत्म, उनको तो हटाना है, 2 साल के अंदर में हट जाएंगे निश्चित है। अब बीच में अगर कुछ हो गया सेटिंग वूटिंग तो अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन उनको हटाना है, ठीक है। तो ये गलत तो है ही है प्रक्रिया भी, ये सरासर गलत है। लोगों के जो सही है, जो जेन्युइन है उसको साथ नाइंसाफी हुआ, उसको सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम नंबर पे जो है मान लीजिए आपका 57 का कट ऑफ है, 57 नंबर ही आया, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप हटा दिया गया है। तो भाई अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही, अगर बढ़िया संख्या में आएगा तो आपका भी हो जाएगा, पहले तो आप ही का होगा तब ना दूसरा का होगा, कम वाला का होगा। इस बात से भी अपनी निश्चित रहे कि अगर सेम आपका कट ऑफ नंबर है और सेम नंबर से आप छट गए हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हुए, तो जब आप ही के पीछे कोई होगा तभी हो पाएगा दूसरे का, पहले आप ही का होगा तब दूसरे का होगा, ठीक है। यानी डेट ऑफ बर्थ का होगा आपके से, अगर आगे और डेट ऑफ बर्थ अगर ओल्ड मिल जाएगा सेम नंबर तो उसका होगा, फिर आपका होगा, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि बड़ी संख्या में क्या होगा कि एक मेरिट लिस्ट आने वाली है, सेकेंड मेरिट लिस्ट की, जो लगभग 30,000 के लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं। देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो क्या यह अनुमान सही होता है या नहीं, देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।